दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। वहीं शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के 5 सदस्यों की टीम दिल्ली पहुंची और ये टीम पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक लिया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता से R9 न्यूज ने खास बातचीत में कहा कि यह मामला पूरी तरीके से गलत है, नफरत की राजनीति की जा रही है, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का उपयोग सरकार गलत तरीके से कर रही है। बसाया गया था और हमारे दुकानें तोड़ी गई, हमारा व्यापार तोड़ा गया। तो हम लोगों से बात करेंगे, बात करके उनकी आगे पैरवी करेंगे। पार्लियामेंट चलेगी तो पार्लियामेंट बात रखेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके बारे में हम सूचना देंगे। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने पूरा रोक दिया है, किसी को जाने नहीं दे रहे, और मैं तो समझता हूँ कि इस समय जो ये हो रहा है, इस समय महंगाई चरम सीमा, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, लोगों के नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो है तो लोगों के रोजगार चले गए, बेरोजगार सड़क पे है। ये ध्यान भटकाने के लिए सब कराया जा रहा है। ये चुनाव की राजनीति, जब जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये ऐसे ड्रामा करने के लिए शफीकुर रहमान साहब है। सर, बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक। अरे बुलडोजर अभियान गलत है, कानून मौजूद है हमारे पास। सर, जाती हो रही है आप कह रहे हैं कि ऐसे में, लेकिन सर किस पर साथ जाती हो रही? सर आपका एक बयान भी सर एक हो रहा है कि गंगा जल वाला जो बयान है वो भी काफी बाधित हो रहा है, उस पर कैसे देख रहे हैं? भाई ये उन्होंने अभी रामनवमी के मौके पर उन्होंने जल चढ़ाने की बात करी थी, तो ये उसके जवाब में बात कही गई। सर, मुस्लिम लोगों के जगह पे हिंदू लोग भी तो उनका भी कहीं ना कहीं चीज़ों को हम गलती करते हैं तो कानून हमें कोई बख्श देगा, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। सर, बातचीत करने के लिए सपा नेता जावेद अली जी। सर, आज 5 लोगों का डेलीगेशन आया है, क्या विषय है, क्या करने सर? आज विषय तो आपको पता ही है, आप भी उसी विषय से संबंधित यहाँ खड़े, वरना आप भी यहाँ नहीं होते। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लोगों के साथ बहुत जुल्म ज्यादती हुई है। उन लोगों का हालचाल लेने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है। सर, कितने लोग आए हैं? हम 5 लोग। और सर, जिस तरीके से बुलडोजर अभियान चल रहा है लगातार यूपी से यहाँ भी बुलडोजर अभियान, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अवैधानिक है, लोकतंत्र के अंदर ये नहीं होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसटी हसन साहब है। सर, आज दिल्ली पुलिस ने आपको रोक लिया है पीड़ितों से मिलने, कैसे देख रही है? देखिए, अनडेमोक्रेटिकली हमें रोक दिया गया। हम प्रजातंत्र के लोग हैं, अब हम गरीबों से मिल भी नहीं सकते, उजड़े हुए लोगों से, बेसहारा बेयारो मददगार लोगों की हम आंसू भी नहीं पहुंच सकते। तो अब ये तो अब देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये फैसले तो आप लोग भी करिए ना। बुलडोजर अभियान एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है यूपी में, जिस तरीके से शुरू हुआ, दिल्ली में आपके जिस तरीके से चल रहा है, उस पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब अगर इसी तरह से खुद ही फैसले लेंगे हमारे ब्यूरोक्रेट्स और बुलडोजर चलाएंगे और उसका सज़ा भी देंगे, तो फिर जुडिशरी की ज़रूरत क्या है? ऐसे ही बंद करो। आप कह रहे हैं निर्दोषों को सज़ा दी जा रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है एमसीडी करके हमने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया, हमने कोई इलीगल कार्य नहीं किया है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि निर्दोष को सज़ा दी जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो निर्दोष भी उसकी जद में आ रहे हैं, लेकिन क्या ये तरीक़ा है? इनको नोटिस जाता, कानूनी कार्रवाई होती, अदालत से इनका डिमोलिशन का ऑर्डर होते, और अदालत ने ये बात कह रखी है कि जब तक दूसरी जगह आप तलाश ना कर लें, इनको ना हटाएं। ये सुप्रीम कोर्ट में का फैसले हैं, पार्लियामेंट से हमने पास किया हुआ है कि अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर ना चले। जिस तरह सीलिंग हो रही थी, आपको याद होगा, पार्लियामेंट से पास हुआ था। सबको धता बताकर माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो चल रहा है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से सियासत हो रही है इस मुद्दे पे, और जिस तरीके से हिंदू परिवार भी आ रहे थे, मुस्लिम परिवार भी आ रहे थे, इस पर आप किस तरीके से देखें? कोई आरोप यह है कि शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी की गई थी। यही तो मुझे शिकायत है आप लोगों से। आपने वो तो सारे विजुअल दिखा दिए कि शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हुई, आपने ये नहीं दिखाया कि शोभा यात्रा में तलवारें, लाठी डंडों का क्या काम था, पिस्टल्स का क्या काम था, कभी दिखाया? सर, ताजिया में भी तो निकाली जाती हैं, ताजिया में भी तो नहीं, वो परमिशन से अखाड़े निकलते हैं, अब वो भी बैन हो गए हैं। मेरा मानना ये है कि धार्मिक जुलूसों के अंदर ये लाठी डंडे तलवारों का तुक क्या है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ नेता एसटी हसन साहब, जिन्होंने कहा कि असंवैधानिक रूप से जिस तरीके से काम किया जा रहा है और जिस तरीके से जुलूस में तलवारें लहराई गई, ये काफ़ी लोकतंत्र के खिलाफ है।
लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से बुलडोजर अभियान शुरू हुआ और ऐसे में दिल्ली तक पहुंचा, ऐसे में पूरे देश में इसका क्या फ़र्क पड़ता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी जहांगीरपुरी पहुंची और ऐसे में पीड़ितों से मिलने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। R9 न्यूज़, दिल्ली।